कंचन से जान लेते हैं सुबह के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। कंचन कौन कौन से? गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पावर ग्रिड के साथ। स्ट्रीट ने जो एक्सपेक्टेशन लगाई थी वहां से जो नतीजे आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर आए हैं। नेट प्रॉफिट में हमें भारी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि जितने भी फ्रंट है वहाँ पे जो गिरावट है वो देखने को मिली है। साथ ही साथ कंपनी ने जो इंटरिम डिविडेंड का ऐलान कर दिया है 3.25 रुपीज़ पर शेयर। अब ये जो हमें गिरावट देखने को मिली है वो बेसिकली जो पावर की स्लगिश डिमांड देखी गई है ऑल ओवर इंडिया में, उसके पीछे से देखी गई है। वही इंडिया की जो इकोनॉमी स्लो होने से पावर डिमांड की जो ग्रोथ है उस पर भी कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है। अगर देखें 2024 के सेकंड हाफ में तो पावर जनरेशन की जो ग्रोथ है वो पहले फर्स्ट हाफ के अकॉर्डिंगली 1/4 रही है। वहीं अक्टूबर से दिसंबर के बीच जो पावर जनरेशन है वो केवल 3% बढ़ा है और पिछले साल से अगर इसे कंपेयर करा जाए तो वो 12% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। ओवरऑल अगर बात करें तो पावर जनरेशन ग्रोथ 2024 में काफी ज्यादा स्लोएस्ट देखने को मिली है सिंस पेंडेमिक। तो नंबर्स तो काफी ज्यादा खराब इस टाइम पे दिखाई दे रहे हैं। टाटा केमिकल्स की बात करें तो नंबर यहाँ पे भी हमें कमजोर देखने को मिले हैं। कंपनी अब प्रॉफिट से यहाँ पे घाटे में आती हुई दिखाई दी है। बेसिकली जो घाटा हुआ है कंपनी को उसके पीछे के कई सारे फैक्टर्स हैं। पहला तो ये है कि लो सोडा ऐश प्राइसिंग, हाई यूएस की जो कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। एम्प्लॉय टर्मिनेशन बेनिफिट यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया है। प्लांट का डिकमिशनिंग हुआ है और साथ ही साथ बाकी के भी जो क्लोजर रिलेटेड इंसिडेंटल है उसने इस डेट को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। यही नहीं बल्कि यूके, केनिया और अक्रॉस द इंडिया में भी जो वर्किंग कैपिटल है उसकी काफ़ी ज़्यादा हाई रिक्वायरमेंट रही है। अब मैनेजमेंट का कहना है कि एशिया और साथ ही साथ इंडिया में तो हमें आगे चल के ग्रोथ देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी भी यूएस में और वेस्टर्न यूरोप में हो सकता है कि हमें आगे बढ़ के एक स्लाइड डिक्लाइन देखने को मिले। ग्लैंड फार्मा में रखनी होगी आपको नज़र। यहाँ पे नंबर हमें ठीक ठाक देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी की करीब 7% का हमें इजाफा देखने को मिला है और यहाँ पे मार्जिन भी हमें करीबन 3% तक सुधरते हुए दिखाई दिए हैं। साथ ही साथ ग्लैंड फार्मा ने इस क्वार्टर में करीबन 13 नए मॉलिक्यूल्स को भी लॉन्च किया है। ग्लोबल प्रोडक्ट की अगर बात करी जाए तो वहां पे भी जो उनका रजिस्ट्रेशन है वो 1736 पे ये पहुंच गया है। इसके अलावा ग्लैंड फार्मा को एफडीए से ईआरआई मिला है, जिससे अभी जो हालिया इंस्पेक्शन इनकी हुई थी हैदराबाद में वो सक्सेसफुली क्लोज हो गई है। और साथ ही साथ जो कंपनी इस टाइम पे एक्सपेंशन कर रही है अपने अक्रॉस द पोर्टफोलियो में, R&D में जो खर्च कर रही है उससे जो कस्टमर सर्विस है उससे आगे हमें सुधार होता हुआ दिखाई दे सकता है। वेल्सपन एंटरप्राइजेस में रखिएगा नजर। यहाँ पे कंपनी के जो नतीजे आए हैं हमें मिक्स बैग देखने को मिले हैं। साथ ही साथ इस टाइम पे कंपनी ने कहा है कि उन्होंने फर्स्ट एवर 9 मंथ का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू को टच कर लिया है 2563 करोड़ और कंपनी का इस टाइम पे करीबन 14,500 करोड़ का एक कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक बन गया है, जो कि दर्शाता है कि आगे चल के कंपनी किस तरीके की हमें प्रॉफिटेबिलिटी दिखा सकती है। साथ ही साथ इस टाइम पे फिस्कल 25 कंसोलिडेटेड एबिटा की बात करी जाए तो वो भी 700 करोड़ रहने की उम्मीदें जताई जा रही है। और कंपनी का कहना है कि कंपनी अपनी जो 3G स्ट्रैटेजी है उस पर जोरों शोरों से काम कर रही है। बेसिकली ग्रोथ, ग्रीन और गवर्नेंस पर कंपनी आगे बढ़ रही है। केसी इंटरनेशनल की बात करी जाए तो नंबर्स यहाँ पे हमें काफी ज्यादा रोबस्ट देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट में करीबन 34% का उछाल देखने को मिला है, 130 करोड़ पे ये उभर के आया है। वहीं रेवेन्यू की बात करी जाए तो ये भी इस टाइम पे हमें 7% तक सुधरता हुआ दिखाई दिया है। ऑपरेशनल नंबर्स भी यहाँ पे काफी ज्यादा ल्यूक्रेटिव दिखाई दे रहे हैं। एबिटा करीब 22% यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है और जो मार्जिन है वहां पे भी हमें अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। 7% यहाँ पे मार्जिन जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं वर्सेज 5.2% ऑन बाय बेसिस। इसके अलावा गेटवे डिस्ट्री पार्क की तरफ नजर डालते हैं। नेट प्रॉफिट 455 करोड़ रजिस्टर किया गया है वर्सेस 64 करोड़ ऑन बाय बेसिस। रेवेन्यू फ्रंट में भी हमें ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन इस टाइम पे अगर हम ऑपरेशनल नंबर्स देखें यानी कि एबिटा और मार्जिन ये थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। इसके साथ कंपनी ने एक एक्सेप्शनल गेन को रिपोर्ट किया है 390 करोड़ का। ये कुछ है, बाकी बात करेंगे 8 बजे। ब्रेक